संसार दाबा अनल नीढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। देखो यहाँ भगवान यह बताना चाह रहे हैं, यदि वे इससे प्रभावित नहीं होते। पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे क्या हुए, भगवान इस जगत में तो आते हैं, लेकिन इस जगत में जो बनाया गया है, इस जगत का जो नियम है वो उन पर लागू नहीं होता है। अर्थात प्रकृति बनाने वाले पर प्रकृति का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे कोई जेलर है, जेलर में अर्थात जेलर जाता है जेल, तो जेलर पर जेल का नियम लागू नहीं होता है, वो नियम जो होता है कैदी पर लागू होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो प्रकृति है वो भगवान के अंडर कार्य करती है। भगवान के अंडर में जैसे कुछ भी घटता है उसमें उसका जो निरीक्षण भगवान खुद करते हैं। इससे वो भगवत गीता में कहा जाता है, एक श्लोक कहा जाता है, मया अध्यक्षेण प्रकृति, अर्थात कहते हैं ये जो प्रकृति है मेरे अंडर में काम कर रही है, इसलिए हम इस पर भले शासन करते हैं, ये हम पर शासन नहीं किया जा सकता, ये हम पर शासन नहीं कर सकता है। तो इसलिए आगे कहते हैं किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रवृत्ति, जब ये इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विधाओं के से संबंध में उस तरह बोलने की अधिकार ना होते जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं। देखिए अगर भगवान पर अगर भौतिक संसार है उसका नियम, प्रकृति का नियम उन पर अगर लागू होने लगता, उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे भयानक जो चीज है उनको भी अगर सामना करना पड़ता, तो भगवान इस जो भगवत गीता का जो उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो उसमें ये नहीं उसको डंके के चिल्ला कर बोलते, क्या बोलते कि डंके के चिल्ला बोलते हैं भगवत गीता में कि भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना, अर्थात मतलब क्या, भौतिक अर्थात जो हम लोग जो प्रकृति में रह रहे हैं, यहाँ दुख क्लेश जितना कष्ट संसार है, अगर उससे कोई मुक्त हुए बिना, घर परिवार से झंझट से जब तक कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होगा तब तक वो दिव्य जगत अर्थात भगवान के जो चिन्मय जगत है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, समझे। इसलिए वहाँ आगे कहा जा रहा है कि इसलिए हमको क्या होता है, इससे जब तक भौतिकता के बंधन से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हम भगवान के समझने योग्य नहीं बनेंगे। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है। इसका मतलब क्या है, दूषित नहीं है। मतलब भौतिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी दो हाथ है तो भगवान को भी देखते हैं दो हाथ है, हम लोग को दो पैर है तो भगवान के हाथ दो पैर है, हम लोग भी दो आँख है, हम लोग भी खाना खाते हैं, तो हम लोग एज इट इज जब देखते हैं भगवान को अपने जैसा, तो हम फिर ये सोचने लगते हैं भगवान मेरे जैसा है। बट हमारे दो हाथ है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा जो शरीर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अब अपना काम समय के अनुसार वो अपना रूप बदलते रहता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, वो भगवान का जो उनका भी दो हाथ है, मेरा भी दो हाथ, लेकिन मेरा दो हाथ जो अनकंट्रोल है, मेरा कभी बात मानता नहीं है, जो चाहे वो करते रहता है। मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी को भी बात मेरा मानता नहीं है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, उनका हर एक इच्छा के बिना उनका कोई बॉडी काम नहीं कर सकता है। वो कहेंगे तब ये कर सकता, वरना नहीं कर सकता। तुमने तो उनका अनुमति के बिना कोई एक पत्ता कहता है, इसलिए कहते हैं कोई हिलने, उनका बॉडी तक का कोई अंग कार्य नहीं कर सकता है। अब जैसे हम जब खाना खाते हैं, पेट को कभी कहते हैं तुम डाइजेस्ट हो जाओ, पच जाना, नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी पच जाता है ना, काम कर देता है, नहीं बिना कहे वो काम कर देता है। चम तुमको प्रतीक्षा भी नहीं करता था ऑर्डर ले या नहीं ले, तुम नहीं भी कहेगा फिर भी काम करेगा। तो ये भौतिक, जैसे कोई बुढ़ापा होना चाहता है, बूढ़ा होना चाहता है, नहीं होना चाहता, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा उसको होना पड़ता है। इसलिए जो भौतिक जो रोग दुख बीमारी कष्ट है सब हम पर लागू होता है। इसलिए कहा जाता है भगवान जो भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, अर्थात दूषित नहीं है। दूषित कौन है? हम लोग हैं दूषित। इसलिए कहा जाता भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि
हमें इस कलुषित चेतना से शुद्ध होना चाहिए। भगवत गीता हमें ये सिखाती है, जो कलुषित चेतना है, जो दुख, चोरी करना, डकैती करना, लूट पाट, झूठ बोलना, ये सब ये घर क्लेश में लड़ाई झगड़ा करना, ये सब क्या है? सब कलुषित चेतना, ये दूषित चेतना का प्रभाव है। वो चेतना दूषित है। बात बात में गुस्सा करना, बात बात में चिड़चिड़ापन हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, कुछ गलत कुकर्म करना, ये सब क्या? कलुषित चेतना का। जुआ खेलना, नशा खेलना, सब अपने थोड़ी करता है, उसका चेतना अशुद्ध हो चुका है। इसके कारण वो गलत काम कर रहा है। उसको अच्छा चीज को सूझिए नहीं रहा, वो गलत चीज को ही अच्छा करने लग जाता है। तुम एक चोर से अगर तुम पूछोगे कि वाह भाई तुमको चोरी करना अच्छा लगता है, कहेगा नहीं भाई बिल्कुल चोरी करना बिल्कुल सही है, हम तो अपना कर्म का पालन कर रहे हैं। उसको लग रहा है चोरी करना बिल्कुल सही है। इसलिए व्यक्ति इतना कर्म के वशीभूत, इतना अंधा हो जाता है, जो करता है उसको लगता है मेरे लिए यही सही है। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि हमें शास्त्रों के अनुरूप, भगवान के अनुरूप जज करना चाहिए, रियल में क्या सही क्या गलत है। क्योंकि ऐसे अपनी बुद्धि से हम नहीं परख सकते हैं। हो सकता हमारे लिए जो गलत है दूसरे के लिए सही हो सकता है जो दूसरे के लिए सही हो मेरे लिए गलत हो। इसलिए बीच में मीडिएटर किसको रखना चाहिए? भगवान जो द्वारा बताया हुआ है उसको मीडिएटर रखना, शास्त्र को मीडिएटर रखना है। अब मैं भगवत गीता में बता रहा हूँ इतना दिन से, भगवत गीता भी जो बात भगवत गीता बोल रहा हूँ, कोई आम चीज नहीं है। ये नहीं को कहा जाए कि भाई तू ऐसा यहाँ है तो इसलिए कौन बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवत गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? जैसे देखो ये यहाँ क्रिश्चियन के जो हुए थे, क्या जीसस हुए थे, जीसस क्राइस्ट, समझे, जिसका शायद आज बर्थडे है 25 दिसंबर को। तब जीसस क्राइस्ट वो जब आए थे तो वो क्या बोला था अपने आप को, जब वो ग्रंथ लिखे तो क्या चर्च वाले लोग, ईसाई धर्म वाले लोग उनको पूरा फॉलो किए। वो भी जब ग्रंथ बाइबल लिखे तो उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ में क्या लिखे हैं, वो जो खुद बोले हैं कि मैं जो कर लिखा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का क्या हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ। अपने आप को भगवान का बेटा माना, मैं भगवान का बेटा हूँ और भगवान का संदेश मैं देने आया हूँ तुम लोग। वो अपने आप को भगवान रिप्रेजेंट कभी नहीं किए, समझे। उसी तरह फिर ये पैगंबर साहब आए, तो पैगंबर जब कुरान लिखे, तो कुरान जब उन्होंने धर्म ग्रंथ कुरान बनाए, तो कुरान में भी उन्होंने वो वर्णन भी किए कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। इसलिए मैं भगवान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, समझे। ऑब्वियसली ये सब जानते हैं, मैं भी रियल में तुम लोग को बताता हूँ। ये जो सनातन यही जो है ना, जीसस क्राइस्ट थे या पैगंबर थे, रियल में वो लोग सनातन धर्मी थे। जब जिस समय इन लोग का जन्म हुआ था, ये लोग सनातन धर्म, क्योंकि ये लोग इतने मतलब इन लोग को चेतना इतना शुद्ध था, इतना शुद्ध कि जब सत्य मतलब कि क्या कहें, एक मतलब एक पूरा फुल्ली वैष्णव है। वैष्णव को अगर तुम दारू खाना में भेज दो, जहाँ रात दिन मांस मदिरा गलत संग कुसंग हो रहा, पर स्त्री संग कर रहा हो, दारू पी रहा, मांस खा रहा, प्राय स्त्री को हिंसा किया जा रहा है, अगर वैसे स्त्री को कोई अगर डिवोटी को भेज दिया जाए, सोचो उसके लिए कितना मतलब आसानी पीड़ा हो जाएगा रहना। जस्ट लाइक इन लोग के साथ भी यही हुआ था, समझे। वो लोग जब जन्म हुआ, जब इस ऐसा हाल में जब देखें, बोले बाप रे, लोग अचानक वजह से देखो, कोई अगर रात दिन मांस मछली मदिरा में लिप्त है, पर स्त्री संग करने में लिप्त है, ना ही उसका वस्त्र का ठिकाना है, नहीं कोई चीज और का ठिकाना है, उसको अचानक तुमको सिखाने लगो, उसको देखो दारू पीना गलत है, मांस खाना गलत है, ये सब पर स्त्री संग करना गलत है, तुम ये सब मत करो, नरक जाएगा। अगर तुम डायरेक्ट उसको अगर फिलोसफी देने लगे हो तो क्या कहेगा? जितना उसकी संख्या लाखों रहे, ज्यादा रहेगा, तुम अकेले जाओगे बताने के लिए, तुमको कहा कहेगा चलो भाई तुम ज्यादा पंडित आया है, तुम्ही को उसको डायरेक्ट क्या करता, वहां तुम्ही को निताय गौर प्रबंधक कर देता, और कर देगा, अभी भी कहते हैं। उस समय यही हुआ। तब उस समय उन्होंने जीसस क्राइस्ट सोचे कि इसको डायरेक्ट तो बदला नहीं जा सकता, तो उसमें उन्होंने एक विधि विधान बना दिया। विधि विधान क्या बनाए कि एटलीस्ट तुम लोग क्या होता है, एटलीस्ट संडे टू संडे, सप्ताह में 7 सप्ताह में जितना तुम 6 दिन पाप करना, एटलीस्ट एक दिन चर्च में आके इसका प्रायश्चित कर लेना, एटलीस्ट एक दिन। और उनका पर्पस बुलाने का क्या पर्पस था कि धीरे धीरे करके एक दिन हृदय इसको परिवर्तन करके धीरे धीरे, और क्या है, उनको सनातन धर्म के बारे में बताते, उनको सनातन धर्म बताए नहीं थे। सेम कंडीशन ये किए थे पैगंबर साहब। लेकिन देख तो उसी जानता है अभी क्या हो रहा है,
उन तब इन लोग इतना मांस खा रहा था, वो लोग इतना मांस में लिप्त हो गया था, तब वो लोग कंडीशन बना दिए थे। जीसस क्राइस्ट भी कंडीशन बनाए थे कि मांस खाने का, और यहाँ पैगंबर साहिब भी मांस खाने का कंडीशन बना दिए थे। क्या कंडीशन बनाए थे? अगर तुम मांस को पहले 1 किलो अगर मांस लाओ तो उसको 8 भाग में पहले डिवाइड करो, पहले 8 लोग को बांटो उसको, और जिसको हलाल कर रहे हो उसको पहले बोलो क्या मांसह करने का मतलब कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको काट के खा रहा हूँ, अगला जन्म में आप मुझको काट के खाइएगा। अगर बलि देता है तो इस तरह से करना चाहिए। और उसमें कहा गया काटने के लिए डायरेक्ट नहीं कहा गया, उन लोग पैगंबर साहब साफ लिख दें, उन लोग को कहा गया हलाल करने के लिए कहा गया। हलाल करने का मतलब क्या समझा? धीरे धीरे काटने का। धीरे धीरे काटने का मतलब उसको कम से कम इतना तो दया कभी आना चाहिए भाई कि भाई इतना पशु कराह रहा है तो एटलीस्ट अब छोड़ दे। ये लोग उनका बात फॉलो करने लग गए, लेकिन उनका बताने का ये पर्पस ये नहीं था तुम रात दिन में मांस मछली खाते रह जाओ। नो, देखो उनका पर्पस ये, जैसे कोई क्या है पूरा नशेड़ी है, पूरा नशा पूरा करता, पूरा एक दिन में मतलब 50 सिगरेट पी रहा है, उसको अगर छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर थोड़ी उसको कह देगा कि डायरेक्ट तुम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिगरेट है, तुम सिगरेट क्या छोड़ दो। डॉक्टर कभी नहीं कहेगा। डॉक्टर अगर डायरेक्ट कहेगा ऐसा तो क्या हो जाएगा? ये मरीज जीता नहीं रहेगा, तुरंत मर जाएगा। लेकिन उसमें उसको जिंदा रखने के लिए क्या उसको सिगरेट पिलाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर क्या अपना बुद्धि अपनाता है, चलो तुम एटलीस्ट 50 सिगरेट पीते थे ना, तुम ऐसा करो 40 पियो। ये भी व्यक्ति खुश, चलो अच्छा, और डॉक्टर परमिशन दे दिया 40 पीने, एटलीस्ट 40 तो पिएंगे, 40 पीने लगा। फिर 2 महीना बाद फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 40 तक रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बुलाने दिए डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बोला एटलीस्ट अब तुम ये भी ज़्यादा हो रहा है, एटलीस्ट अब 30 पियो। 30 पिया तो बोला ठीक है 40 तब 30 पिएंगे, 30 पीने, वो भी 30 पीना पीने लग गया। वो फिर 2-3 महीना हुआ, फिर अचानक गया, तब बोला कि एटलीस्ट अब तुम ये भी ज़्यादा हो रहा है, एटलीस्ट तुम अब 20 पीना शुरू कर दो। बोला ठीक है, वो कम कर दिया, धीरे धीरे 20 पीने लगा। फिर 2-3 महीना बाद जब डॉक्टर के पास गया, पता चला डॉक्टर मर गया था। अब व्यक्ति अपना इस सिद्धांत बना लिया, क्या बना लिया सिद्धांत कि भाई हमको डॉक्टर साहब ने कहा है 20 सिगरेट तुम पीना, तो मैं 20 सिगरेट पीते रह जाऊं। अब बताओ कितना बड़ा मूर्खता है। वो डॉक्टर का पर्पस क्या था? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 लाने का पर्पस क्या था? एक ना एक धीरे धीरे विचार के इसको छुटकारा देना, इसको 0 पर लाना। लेकिन अगर जैसे उसके पहले ये सब डॉक्टर भी इसको कर पाता, डॉक्टर ही क्या हुआ, स्वर्ग सिधार गया। जस्ट लाइक यहाँ भी वैसा ही हुआ था। जैसा ही उसको अभी तुम शुरुआत ही किए थे, जैसा ही सनातन धर्म का भी इंट्रोड्यूस भी नहीं किए थे, वो बोल रहे थे तुमको भी ये धर्म रियल धर्म नहीं है, तुम लोग को अभी बहुत कुछ सिखाना है, हमको रियल कनेक्ट तुमको सनातन धर्म में जोड़ना है। जब ये सब कर पाते, इतना नियम तो बना दिए, ये सब कर पाते, तब तक वो क्या हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, वो उनका निधन हो गया। सेम केस पैगंबर साहब का हुआ था, और सेम केस जीसस क्राइस्ट का भी हुआ था। और तब से ये लोग क्या होता, अपना क्या नियम बना लिया है, मेरा कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। यार गधा, पहले एग्जैक्ट पढ़ो तो सही, क्या करने का तात्पर्य क्या बताना क्या चाह रहा, अपना कुछ दिमाग तो लगाओ, समझा? जैसे हमारे वेदों में भी इस तरह बताया गया, वेदों में बताया गया, लेकिन उसका पर्पस क्या था? धीरे धीरे एटलीस्ट खत्म करने का पर्पस था। लेकिन इसने कहा था जब हम शास्त्रों को सही से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तो क्या होता है कि हमारे चेतना क्या दूषित हो चुकी है। थोड़ा जिसमें अपना स्वार्थ थोड़ा सा देखते हैं, उसमें जोड़ देते हैं अपना, जो भी कुछ जोड़ना रहता है, उसके लिए कुछ गलत भी करना रहेगा तो व्यक्ति कर्म क्यों करता है या पाप क्यों करता है? व्यक्ति का स्वार्थ होता है, स्वार्थ के कारण ही सब कुछ अति हो रहा है। लेकिन आज हमारी चेतना क्या है? दूषित है, समझे? इस चेतना से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम भगवान की भक्ति करना पड़े। भगवान की भक्ति करने के अलावा कोई रास्ता हम लोग के पास है ही नहीं है, समझे? तब यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, शुद्ध चेतना जब हमारा होगा, जब हम इस चीज से भक्ति जब करते रहेंगे, तो हमारी जब शुद्ध चेतना होगा तो कर्म जो कभी कर्म क्या आता है, अभी हम कर्म अपने अनुसार कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको खुशी देता है, जो प्रसन्नता देता है, उसके अनुसार पर कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सब जो कलुषित चेतना रहा, दूषित चेतना से ऊपर जैसे उठ जाएंगे, चेतना हमारा शुद्ध जैसे होने लगेगा, तो भगवान जिस तरह से बताए हैं हम उसी प्रकार से भगवान की इच्छा अनुसार हम कर्म करना शुरू कर देंगे। जब भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करना शुरू कर देंगे तो हम इस भौतिक जगत में सुखी हो जाएंगे।
सुखी बोले हैं, सुखी बाहर नहीं है, सुखी आपके अंदर है, बट अभी कल चेतना आपका दूषित हो चुका है, जिसके कारण आपको सुख दिखाई ढक चुका है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। देखो ये कितना अच्छा पॉइंट बताया जा रहा है कि मतलब अभी जो कहा कि भाई हम जो कर्म करते हैं इसके कारण पाप होता है, तो हमको ये नहीं आगे फिर सोचना चाहिए कि नहीं भाई जब इससे पापे बन रहा है तो ऐसा करो कि हमें क्योंकि चेतना दूषित है इसलिए जो भी कर्म कर रहे हैं उससे पाप हो रहा है, तो हमको ज्ञान नहीं है इसके कारण कर रहे हैं, तो ऐसा करो कर्म ही करना बंद कर दो, कुछ करो ही नहीं, खाली हाथ बैठ जाओ। तब यहाँ अगर ऐसा नहीं है कि आप कर्म कर सोच के कर्म करना बंद करें, लेकिन हाँ कर्मों में शुद्धता लाएं, कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करें। जो शुद्धता अर्थात जो मतलब चेतना जो शुद्ध है, जैसे कोई गलत काम कर रहे उसमें ईमानदारी बरतें, शुद्धता करने का तात्पर्य उसमें ईमानदारी बरतें, निस्वार्थ बने, सेवा होना पर्पस में जो हमको चीज के लिए दिया गया है उसके लिए हमको करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का पर्पस क्या होना चाहिए, तो लूटना नहीं, उसका पर्पस होना चाहिए ना हम ईमानदार से सेवा करें, जो मेरा किफायत बनता है हम मूल्य वही लें, हम ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं, वो शुद्धता वहाँ हो जाएगा। जब हम उस तरह से करने लगेंगे, जब शुद्धता जब उसमें आ जाएगा, ईमानदारी जब आ जाएगा, सात्विकता आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वही शुद्ध कर्म क्या होता है, भक्ति बन जाता। भक्ति अलग, भक्ति मतलब यह नहीं होता कि रात दिन तुम मंदिर में बैठ कर मूर्ति पकड़ ले रहो, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि तुम कोई भी कर्म करो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई ईमानदारी से करो, अपने आप से छल मत करो, जितना हुआ एक्सेप्ट करेंगे, नहीं के बाद नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हाँ गलती हुआ स्वीकारेंगे, इसलिए पढ़ाई भी भक्ति है, लेकिन पढ़ाई को भक्ति रूप में कन्वर्ट करोगे तब तो। इसलिए कहा जाता है क्या कर्म 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 भक्ति कर्म से ये अलग नहीं है। अगर तुम कर्म को कोई भी कर्म कर रहे हो उसको खाली भगवान को खाली इंट्रोड्यूस कर रहे, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का उद्देश्य हमको क्या होना चाहिए, चलो भगवान की सेवा के लिए हम पढ़ रहे हैं, भगवान की इच्छा के लिए हम पढ़ रहे हैं, बस। अगर हम इससे कोई भी जॉब होगा भगवान की सेवा करेंगे तो वो भक्ति हो गया पढ़ना। ये नहीं ऐसा नहीं होता भक्ति के लिए स्पेशल हमको बैठ के मंदिर में जाकर मूर्ति पकड़े रहना पड़ेगा या फिर तब भक्ति होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जॉब हो, जो कोई भी काम धंधा बिजनेस सब कुछ करे, लेकिन उसमें सिर्फ भगवान को ऐड कर दे। जब भगवान को ऐड जोड़ लेते हैं तो भगवान जहाँ तक मदद ही करते हैं, बस इसको कर्म करने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए यहाँ किया जा रहा है कि हमारी जब चेतना है तो भगवान की इच्छा अनुसार हम कर्म करेंगे, समझे। तो आगे जो शुद्ध भक्ति करता है, भक्ति में सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता है कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते हैं। जैसे देख तो कोई भक्त को देखता है और कोई अज्ञानी व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो जब किसी को कोई भक्त को देखता है तो उसको देख के क्या समझना, वो जब कोई कर्म करता है तो कर्म को अपने से कंपेयर करने लग जाता है। तो कोई भक्त है भगवान की भक्ति कर रहा है, वो जब कोई कर्म करता है तो उसको अपने कर्म से कंपेयर करने लगता है। कैसे कंपेयर, जैसे मान लीजिए कोई चीज में खाना खा रहा है, वो भी तो कंपेयर क्या करता है, वो खाना खा रहा है हम भी तो खा रहे हैं, लेकिन देखो दोनों में अंतर क्या है। भक्त जो खाना खा रहा हुआ जो भगवान का प्रसाद खा रहा, लेकिन जो बाहर का मटेरियलिस्ट है क्या खा रहा, जहां तक क्या कर जितना गर्हित खाना खा रहा, लेकिन उससे कंपेयर कर रहा, वो भी खा रहा हम भी खा रहे हैं। यार खा तो दोनों रहे हो, लेकिन दोनों खा क्या रहे हो, एक पाप खा रहे हो एक प्रसाद खा रहे हो, दोनों को डिफरेंस क्या आ जाता। इसलिए कहा गया ऐसा मूर्ख नहीं समझना चाहिए भक्त या भगवान के कर्म क्या अशुद्ध होता है। जो भगवान को भक्त होता है उसका कर्म कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं है, तो वो कर्म उसका कनेक्शन जो है ऑलरेडी भगवान से जुड़ा होता है, इसलिए उसको कोई कभी दिक्कत होता नहीं है, कि वो अपने आप को भगवान को समर्पित होता है। वे त्रिगुण गुणात्मक माया जो है, माया के 3 गुण बताए थे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जो भी हो यह जान लेना चाहिए कि हमारा चेतना क्या है, कलुषित है, अर्थात हम जो हैं इस माया रूपी अज्ञान में ढके हुए हैं। हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, इस माया में जगत अर्थात भौतिक जगत है जहाँ केवल दुख ही दुख है, इससे हमें ऑलवेज टाइम बचना चाहिए, क्योंकि इससे बचे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक ये संसार भौतिक जीवन क्या है, और पूरा दुख ही दुख भरा पड़ा है, यहाँ केवल दुख है, और अज्ञान के कारण हम लोग दुख को सुख मान बैठते हैं
क्या यहाँ तो अरे क्या होता, माया भी वैसा ही काम करती है ना, माया रात दिन पीटते रहती है, पीटते रहती है, पीटते रहते हैं। उसमें जब पूरा पीट देती है लास्ट रात में मलहम लगा देती है, व्यक्ति मार जो पड़ा उसको भूल जाता है, लेकिन रात में जो मलहम लगाती है माया उसको याद रखता है। वो कितना अच्छा मलहम, कितना अच्छा सा लाया जा रहा है, जस्ट लाइक बुद्धिमान व्यक्ति से अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति यही है, वो इसमें भौतिक कल की चेतना में ना फंस कर पहले तो अपने आप को स्वीकार करे, रियल में मेरे अंदर दोष है, मेरा चेतना दूषित है। उसके बाद जब वो स्वीकार कर लेगा तब वो अगला स्टेज पर जा सकता है, वो अपने कर्म को सुधारेगा। और कर्म का मैंने सिद्धांत बताया ना, कर्म करना ही भक्ति है। कर्म, हाँ कर्म किसके लिए करें? अपने लिए नहीं। कर्म जब हम भगवान के लिए करने लगे, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो भक्ति हो जाती है। इवन करें कि मंदिर में हम रहेंगे तो भी आती है, हम करेंगे तो भी मेरा भक्ति है, नहीं, हम भगवान के लिए जो कुछ भी करें सब भक्ति है, समझे? इसलिए हम भगवान की इच्छा के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए।